नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ है दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने निकाला पैदल मार्च। कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। स्थानीय कार्यकर्ता आमजन हुए शामिल। कड़ेरा में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने किया पदभार ग्रहण। किसानों की गोष्ठी का किया आयोजन। इफ्को द्वारा किया गया आयोजन। जयपुर पर्यटन विभाग की अनूठी पहल, जहां खुसरो संगीत महोत्सव का आयोजन 19 और 20 नवंबर को होगा आयोजन। भीनमाल में मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन। विद्यार्थियों को दी गई मतदान की जानकारी। वोटर हेल्थ ऐप पर विस्तार से चर्चा। और निम्बाहेड़ा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भगवान कथा का किया गया आयोजन। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है, जहां भरतपुर के बयाना में हुई एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने तहसील परिसर में गिरदावर पटवारी को किया ट्रैप। बयाना के कचहरी परिसर में जारी है कार्रवाई। कार्रवाई से अन्य विभागों के कर्मचारियों में मची खलबली। एसीबी एडिशनल एसपी महेश मीणा की तरफ से की जा रही है कार्रवाई। बड़ी खबर जयपुर से, माफ कीजिएगा, भरतपुर से आपके टीवी स्क्रीन पे है। भरतपुर के बयाना में हुई एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने तहसील परिसर में गिरदावर पटवारी को किया ट्रैप। वही बयाना की कचहरी परिसर में की जा रही है कार्रवाई। कार्रवाई से अन्य विभागों के कर्मचारियों में मची खलबली। बड़ी खबर भरतपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पे है। भरतपुर के बयाना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने तहसील परिसर में गिरदावर पटवारी को ट्रैप किया है। वही बयाना के कचहरी परिसर में कार्रवाई जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आमेर शहर में कुंडा तिराहे से आमेर तहसील तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने नंगे पांव पैदल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि आमेर के साथ दुर्व्यवहार कर रही राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के साथ सतीश पूनिया का नंगे पांव टूटी सड़क पर पैदल मार्च निकाला है। वही सतीश पूनिया ने बताया है कि आमेर शहर की बदहाल और टूटी सड़क से आमजन और पर्यटकों को परेशानी होती है। आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में घोषणा कर आमेर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। वही देश और दुनिया में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी आमेर की बदहाल सड़कों के निर्माण और पीने के पानी की सप्लाई की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया आमेर की जनता के साथ नंगे पांव टूटी यानी कि जर्जर सड़क पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं, और जिससे स्थानीय कार्यकर्ता और आमजन इस मार्च में शामिल हैं। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के तरफ से ये पैदल मार्च निकाली गई है, और इस पैदल मार्च में वहां के स्थानीय विधायक जो हैं सतीश पूनिया, वो भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सतीश पूनिया, और सतीश पूनिया के नेतृत्व में ये वहां के कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी ने सरकार के खिलाफ ये पैदल मार्च निकाला है। और जर्जर सड़क और पेयजल संबंधित जो समस्याएं हो रही है, उसको लेकर ये स्थानीय कार्यकर्ता और जनता के साथ मिलकर ये मार्च निकाला गया है। और जालोर जिला मुख्यालय पर आज भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर निशांत जैन को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। और इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो वर्तमान में पोषाहार आ रहा है, वो काफी घटिया और बदबूदार होने के कारण बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमार होने का डर सताता है। इसलिए इसमें सुधार कराए, या फिर पूर्व में जो पोषाहार दिया जा रहा था उसे वापस लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है, तब तक 1800 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए, और आंगनबाड़ी में कार्य करने वाले कार्यकर्त्रियों और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिका, आशा सहयोगिनी
और ग्राम साथिन सभी को नियमित कर सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। हमने मुख्यमंत्री के नाम से दी थी कि हमें परमानेंट किया जाए। जो कई सालों से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आशा सहयोगी सहायिका, उनको आज ही तक परमानेंट नहीं किया जा रहा है और पीछे से लगे सभी को परमानेंट कर दिया है। और संविधान कर्मी में हम भी आते हैं पर हमारी कोई मांगे नहीं सुनते। सभी विभाग के जितने भी काम आते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हमें लगा दिया जाता है। तो फिर केंद्रों पर कार्यकर्ता काम कैसे करेगी? उनका अधूरा काम रहता है, ना तो उनकी कोई जिम्मेदारी रहती है। जिम्मेदारी लेते हैं कोई अधिकारी, कहते कि आपको। और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का आयोजन जयपुर में नवंबर 19 और 20 को होने जा रहा है और इस समारोह में सूफी संगीत की मधुर स्वर लहरियों की ध्वनियां गूंजेंगी और अल्बर्ट हॉल में आयोजित इस महोत्सव में राजस्थान की संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। पर्यटन विभाग द्वारा पत्रकार वार्ता में प्रमुख सचिव पर्यटन गायत्री राठौर ने बताया है कि राजस्थान की अपनी संस्कृति समृद्ध परंपरा रही है और इस तरह के आयोजन से देश विदेश में राजस्थान की संस्कृति समृद्धता की गूंज होती आ रही है। और उन्होंने बताया है कि जहां एक खुसरो एकता के रंग का प्रतीक है और महोत्सव में गूंजने वाली आवाज दूर तक सुनाई देगी और इस आयोजन में राजस्थान की एक दंत कथा मूमल को स्टेज शो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, हम लोग राजस्थान को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में उभारने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए जैसे कि हमने देखा है कि डोमेस्टिक सेक्टर में ऑलमोस्ट 73% इजाफा हुआ है टूरिस्ट के अराइवल में। अब जैसे मार्च ऑनवर्ड्स अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खुल गई हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं। आपने भी देखे होंगे कि इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी फुटफॉल बहुत बड़ा है। तो जो हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा आकर्षण है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, उस वाले एरियाज को भी हम उभार करके ला रहे हैं। अभी WTM जो अभी लंदन में चल रहा है वर्तमान में, वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट पार्टिसिपेशन कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर हमारे टूरिस्ट के फुटफॉल्स हैं वो UK से, यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। और अब खबर जयपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर में हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने आज चप्पल पहनी है और इससे पहले किया गणेश जी का पूजन। 12 सितंबर के बाद हेरिटेज महापौर ने पहनी चप्पल। 12 सितंबर को गायों में लंपी बीमारी से मुक्त होने तक नंगे पैर रहने का लिया था संकल्प और आज गणेश जी के पूजन के बाद चप्पल पहनकर संकल्प को पूरा किया है। इस दौरान कई पार्षद व महापौर असलम फारूकी भी मौजूद रहे। जयपुर की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने आज चप्पल पहनी है। इससे पहले चप्पल पहनने से पहले उन्होंने गणेश जी की पूजन की थी और आपको बता दें कि 12 सितंबर के बाद हेरिटेज महापौर ने आज चप्पल पहनी है। 12 सितंबर को गायों में लंपी वायरस से मुक्ति तक नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था और आज गणेश जी की पूजन करने के बाद उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करते हुए आज चप्पल पहनी है। और इस दौरान कई पार्षद व उप महापौर असलम फारूकी भी मौजूद नजर आए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेलवे अस्पताल में पिछले दिनों चिकित्सकों के साथ हुई मारपीट के मामले में रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि इस मामले की जांच अधिकारी ASI मनीराम के अनुसार अस्पताल ने टेलीफोन के जरिए सूचना दी थी कि एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके परिजन अस्पताल के चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और इस सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने बड़ी संख्या में जब मौके पर पुलिस पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और इस पूरे मामले में रामगंज थाना पुलिस ने अब चिकित्सकों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के प्यारेलाल के परिजनों की शिकायत पर भी एक मुकदमा चिकित्सक और रेलवे अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
7 तारीख को सुबह रेलवे हॉस्पिटल से फोन गया कि रेलवे हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ हो रही है और डॉक्टरों से कोई मारपीट हुई है। उस सूचना के ऊपर थाने से मैं रवाना होकर मैं जाप्ता रेलवे हॉस्पिटल पहुंचा तो जानकारी मुझे मिली, डॉक्टर से, नर्स से, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ एक साइड में इकट्ठे होकर एकत्रित हो रहे थे। मैंने जाके कारण पूछा तो मेरी संज्ञान में आया कि मृतक प्यारेलाल जो है उसके परिवारजन ने उनको 4 तारीख को एडमिट कराया था पेट के दर्द होने से, और परिवारजन की मांग थी, साहब आपकी यदि कोई बीमारी नहीं समझ में आ रही तो इसको रेफर कर दो, परंतु 2-3 दिन का अवकाश का बता करके उन्होंने रेफर नहीं किया और उसकी अकस्मात सुबह 8:30 बजे रेलवे हॉस्पिटल के वार्ड में मृत्यु हो। और भीनमाल के जीके गोवाणी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन बुधवार को उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी की उपस्थिति में किया गया है। उपखंड अधिकारी ने विद्यार्थियों को मतदान और मतदाता के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि लोकतंत्र में मतदान का बड़ा महत्व है। मतदाता ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में सरकार चुनते हैं और इस दौरान मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची के नाम जोड़ने की प्रक्रिया और पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं BLO शंकरलाल गहलोत ने विद्यार्थियों को वोटर हेल्प ऐप की विस्तार से जानकारी दी है और ऑनलाइन फॉर्म ओपन करके अपना नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं स्थानांतरण करने की जानकारी भी दी गई है। भीनमाल की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया है। मतदाता जागरूक शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में जो युवा पीढ़ी है उनको, विद्यार्थियों को, हमारे आने वाले भविष्य को मतदान को लेकर जागरूक किया गया है। बताया गया है कि मतदान का हमारे लोकतंत्र में क्या महत्व है और मतदान करने के लिए जो आईडी कार्ड बनाई जाती है, उसके जो ऐप है उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। अपने मतदान आईडी कार्ड बनाने को लेकर भी बच्चों से कहा गया है कि अगर आपकी उम्र पूरी हो गई है तो आप ऐप के जरिए भी अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और साथ ही साथ अपने आईडी कार्ड में अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसे भी सुधार कर सकते हैं। मतदान को लेकर और मतदाता के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। मतदाता शिविर के जरिए, जागरूकता अभियान के जरिए ये चर्चा छात्र के साथ, हमारी युवा पीढ़ी के साथ करते दिख रहे हैं। और रामपुरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में नवनिर्वाचित सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया है। वही व्यवस्थापक सरवन सिंह राठौड़ ने बताया है कि नैनो यूरिया उपयोग, कृषक गोष्ठी और सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और किसानों को ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करने की शपथ दिलाकर जागरूक किया गया है। वही कार्यक्रम में 150 किसानों ने भाग लिया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत के द्वारा की गई है। विकल्प के रूप में नया उत्पाद आया इफ्को नैनो यूरिया। उसके उपयोग की किसानों को पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए किसकी कितनी मात्रा काम में लेने, कैसे इसका उपयोग करना है, फसल की बढ़वार में कैसे काम करता है, इससे फसल का उत्पादन कैसे बढ़ता है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम में आए हुए किसानों को देनी थी, ताकि किसान इसका नैनो यूरिया की आधा लीटर की बोतल का उपयोग करके और वो अपनी खेती में इसका सही तरीके से उपयोग करें, ताकि खेती में प्रति बीघा पैदावार बढ़ सके। लेकिन किसानों को समय समय पे उर्वरक की सप्लाई नहीं हो पाती, तो इसका मुख्य कारण क्या है? उर्वरक की सप्लाई के लिए जो मेरा कहना है, वैसे उर्वरक आ तो रहा है। पिछले 1 साल से क्या, पिछले साल लोगों ने क्या भुगत रखा है कि पहले खाद कम आया था, पिछला दिसंबर जनवरी में लाइनें लग गई थी, तो इस बार क्या कुछ किसानों ने कुछ अपनी आवश्यकता का से ज्यादा खाद भी क्रय किया है। और जोधपुर की बात कर लेंगे। जोधपुर सूर्य नगरी ने एक बार फिर से नया इतिहास बनाया है। जोधपुर का एयरबेस मंगलवार को उस वक्त गौरवशाली पलों का साक्षी बना जब भारत और फ्रांस के वायुसेना प्रमुखों ने फाइटर विमानों में उड़ान भरी है और एक के बाद एक 13 एयरक्राफ्ट ने जब जोधपुर एयरबेस के रनवे
से टेक ऑफ किया है तो आसमान गरज उठा है। राफेल, सुखोई, तेजस और फ्रांस के मल्टी रोल टैंक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने करीब 1.5 घंटे तक उड़ान भरी है। वही शॉर्ट टर्निंग एयर रिफ्यूलिंग जैसे रोमांच से भरे अभ्यास आसमान में किए गए हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने रफाल तो फ्रांस वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन ने सुखोई विमान उड़ाया है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहा है कि युद्धाभ्यास में हमारे सभी एयरक्राफ्ट काम में लिए गए हैं और पहली बार तेजस और प्रचंड का उपयोग हुआ है। आज हमारे पायलट एयर रिफ्यूलिंग में पारंगत हो गए हैं और अब भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत है। जोधपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वायुसेना प्रमुख ने राफेल को उड़ाया है। तस्वीर देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वायुसेना के प्रमुख ने राफेल को उड़ाया है, वही तेजस को भी उड़ाया गया है। जोधपुर सूर्य नगरी में एक बार फिर से नया इतिहास बनाया गया है। जोधपुर का एयरबेस मंगलवार को उस वक्त गौरवशाली पलों का साक्षी बना जब भारत और फ्रांस के वायुसेना प्रमुखों ने फाइटर विमानों को उड़ान भरी है और एक के बाद एक 13 एयरक्राफ्ट ने जब जोधपुर एयरबेस के रनवे से टेक ऑफ किया तो आसमान गरज उठा है। राफेल, सुखोई, तेजस और फ्रांस के मल्टी रोल टैंक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने करीब 1.5 घंटे तक उड़ान भरी है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। टेक ऑफ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से। वही शॉर्ट टर्निंग एयर रिफ्यूलिंग जैसे रोमांच से भरे अभ्यास आसमान में किए गए हैं। और साथ ही भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने रफाल तो फ्रांस वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन ने सुखोई विमान उड़ाया है। वही भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहा है कि युद्धाभ्यास में हमारे सभी एयरक्राफ्ट काम में लिए गए हैं और आज भारत को 5वीं पीढ़ी के विमान की जरूरत है। और अब सवाई माधोपुर से खबर है। सवाई माधोपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चौथ का बरवाड़ा में 66वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन बड़वाड़ा पंचायत समिति प्रधान संपत पहाड़िया की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि समापन समारोह में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ललिता मीणा, समाजसेवी बसंती सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। वही प्रतियोगिता को प्रतिभागी जो हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। सवाई माधोपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। हालांकि इस दौरान बच्चों को भी सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर सवाई माधोपुर को दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बच्चे जो हैं वो नाचते गाते और लोगों को मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान तमाम वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे हैं। सवाई माधोपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चौथ के बड़वाड़ा में 66वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पंचायत समिति प्रधान संपत पहाड़िया की तरफ से ये आयोजन किया गया है। और पचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी क्षेत्र में श्रमिकों को लेने और ले जाने और अन्य कार्य में लगे वाहनों और लोगों को हटाने को लेकर मंगलवार को 2 पक्ष के बीच भिड़ंत हुई है। एक पक्ष के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर रिफाइनरी के गेट नंबर 3 पर धरना शुरू किया है। वही ज्ञापन देते हुए पचपदरा तहसीलदार और मंडापुरा सरपंच के बीच वार्ता चल रही थी और इसी बीच कुछ लोगों ने गोली चलाने लगे और वही अधिकारियों ने भागकर अपनी जान जो है वो किसी तरह बचाई है। जैसे मुझे इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ छत्तीस कौम के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार
लेने की प्राथमिकता हो या ठेका लेने की जो प्राथमिकता हो, और कुछ न्यूसेंस जो लोग दूसरे फैला रहे हैं यहाँ पर, कुछ आए दिन शांति भंग के वगैरह के मैटर होते रहते हैं, तो उस पर्पज़ से यहाँ लोगों ने कुछ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। मेरे यहाँ पहुँचने पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा मुझे ज्ञापन देने की, वार्ता करने की और पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से ये वार्ता करने के लिए वो आमंत्रित थे। बात कर रहे थे हम। एकाएक पीछे से 5-7 जो बोलेरो गाड़ियाँ हैं काले शीशे थे, और वो उन भीड़ के ऊपर मैं भी वहीं था, 2 थानेदार मेरे साथ थे और मंडापुरा सरपंच साहब और बाकी जो उनके प्रतिनिधि थे वो सभी यहाँ पर थे, और पीछे से 5-7 गाड़ियों द्वारा उनका भीड़ सहित हमें भी कुचलने की कोशिश की गई। फिर बदले में भीड़ द्वारा 2 गाड़ियाँ आज गई हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर रहते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर भीनमाल से सामने आ रही है, जहां भीनमाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनोद कुमार अरोड़ा को किया गिरफ्तार। गोविंदपुर साउथ दिल्ली से किया गिरफ्तार। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर भीनमाल से आपकी टीवी स्क्रीन पे है, जहां पुलिस और प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनोद कुमार अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गोविंदपुर साउथ दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वही थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। और निम्बाहेड़ा में आज अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही शाहपुरा पीठ धाम के परम पूज्य संत शंभू राम जी महाराज की अगवानी और कथा आयोजक अखिलेश युवराज तावरे ने भव्य स्वागत किया है। वहीं महाराज ने इस मौके पर कहा है कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे, परंतु उन्हें संस्कार अवश्य दे। और इस कथा के दौरान तमाम वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे हैं। और छोटी सादड़ी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वही चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर सरकार की ओर से भी प्रयास किए जाते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रहते हैं और इस कारण से मत प्रतिशत जो है वो कम होता है। वही इसी कड़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय काड़ूरा के छात्र छात्राओं ने नारे लगाते हुए गांवों की गलियों में चक्कर काटे हैं और जिसके माध्यम से लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक किया गया है। स्कूली बच्चों ने लोगों को जागरूक करने का ये काम किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूली बच्चे जो हैं वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये रैली का, प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। और बच्चे जो हैं वो पूरे मोहल्ले और गली में घूम घूम कर मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। स्कूली छात्रों के द्वारा ये जागरूक करने का काम किया जा रहा है। छोटी सादड़ी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वही चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रहे हैं और नजदीक चुनाव की तारीख को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर सरकार की ओर से छोटी छोटी प्रयासें जो है वो की जाती है, क्योंकि अभी भी कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रहते हैं और इसको बढ़ाने के लिए सरकार की मताधिकार की जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए सरकार की एक छोटी पहल, जहां स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा और बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के द्वारा हलैना थानाधिकारी विजय सिंह छौंकर को हलैना थाने से भरतपुर जिले के अटल बंद थाने पर लगा दिया गया है। और इस उपलक्ष्य में थानाधिकारी विजय सिंह छौंकर का कई गणमान्य और थाना स्टाफ ने सम्मानित किया है, उन्हें सम्मान दिया है। वही पुलिस उपाधीक्षक निहाल सिंह और
वैर थानाधिकारी सुमेर सिंह ने थानाधिकारी को साफा पहनाकर और फूल मालाओं से के साथ सम्मान किया है। वहीं निहाल सिंह ने बताया है कि विजय सिंह शौकर का कार्य क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रहा है, अपराधों और चोरियों पर भी लगाम रखी है। और विजय सिंह शौकर ने कहा है कि मैं सभी क्षेत्रवासियों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है। मैं हमेशा ये प्यार सम्मान यादगार बनाकर रखूंगा। और मौके पर भुसावर पुलिस उपाधीक्षक निहाल सिंह, वैर थानाधिकारी सुमेर सिंह, श्याम सिंह, हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह, हेड कांस्टेबल मोहन सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद नजर आए हैं। भरतपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां थानाधिकारी विजय सिंह शौकर का ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर के बाद उनकी ये साफा बांधकर माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय निवासी वरिष्ठ लोग भी मौजूद नजर आए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। भरतपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अटलबंद थाने के थानाधिकारी विजय सिंह शौकर का ट्रांसफर हुआ है और उनके ट्रांसफर पर उन्हें फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मानित किया गया है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।